ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासके तया मामत्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मित्रों, एमए पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के पूर्वार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और इस भारतीय दर्शन में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मुझे आपको मेरे साथ 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है: सांख्य कारिका, तर्कभाषा और वेदांत दर्शन। सांख्य कारिका अपन कक्षा में पढ़ चुके हैं। तर्कभाषा कल प्रारंभ की थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका ये दूसरा अध्ययन कार्य है। कल अपन ने पढ़ा था कि तर्कभाषा न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है और उसके बारे में सामान्य जानकारी कर ली थी। उसको प्रारंभ करते हुए आज अपन इस बात पर चर्चा करते हैं कि न्याय दर्शन की प्रवृत्ति कहाँ से हो रही है। तो तर्कभाषाकार आचार्य केशव मिश्र ने अपनी बात प्रारंभ करते हुए सबसे पहले लिखा है न्याय दर्शन का पहला सूत्र, और उस सूत्र को लिखते हुए वो इसकी तर्कभाषा का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम। ये न्याय दर्शन का पहला सूत्र है और इस पहले सूत्र को लिख करके केशव मिश्र तर्कभाषा का प्रारंभ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सभी दर्शनों का उद्देश्य, जैसा कि अपन कल जान चुके हैं, दुखों से निवृत्ति है। दुखों से निवृत्ति पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति सभी दर्शनों का उद्देश्य है। तो इस सूत्र में तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये 16 पदार्थ हैं। इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान यदि हो जाए व्यक्ति को तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति यदि हो गई तो उद्देश्य पूरा हो गया। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अब दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही दर्शन पढ़ने हैं और दुखों से छुटकारा पाने का अर्थ यह है कि दुखों से छुटकारा पा गए तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सूत्र लिख करके वो कह रहे हैं कि ये जो प्रमाण आदि 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 16 पदार्थ, इनको एक बार अपन सरलता से सामान्य तौर पर गिनते हैं। प्रमाण का अर्थ है किसी भी पदार्थ को जानने का जो है साधन, जिसके माध्यम से हम पदार्थ को सही सही जान सकते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमेय का सीधा सीधा अर्थ है ज्ञातव्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसको हम जानना चाहते हैं वह। संशय, ये ऐसा है अथवा ऐसा नहीं है, कैसा है, ये जो स्थिति पदार्थ को देख करके हो रही है उसको संशय कहते हैं। प्रयोजन पदार्थ को जानने का प्रयोजन सीधा सीधा है कि भाई क्यों जानना चाहते हैं हम। दृष्टांत, उदाहरण देकर के इसको इस माध्यम से समझें, इस माध्यम से उसका सिद्धांत सही निर्णय। अवयव, उसको जानने में कितने कितने अवयव होंगे, ये सारी चीजें आगे आगे चल करके और स्पष्ट होनी है। और तर्क, भाई इसको इस तर्क की कसौटी पर देखा जाए, निर्णय हो जाए। वाद विवाद, आपने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, और दोनों को संवाद करने के बाद अंतिम परिणति पर अपन पहुंचाए, जल्प। इस तरह के ये जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रमाणादि 16 पदार्थानां तत्व ज्ञानान् मोक्ष प्राप्तिर्भवतीति न च प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानं सम्यक् ज्ञानं तावत् भवति यावत् येषाम् उद्देश्य लक्षण परीक्षा न क्रियन्ते यथा भाष्यकारः।
त्रिविधाचार्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणम परीक्षा चेति। आगे तर्कभाषाकार लिखते हैं कि प्रमाणादि पदार्थों का तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन इन प्रमाणादि 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक इन 16 पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा न की जाए। क्योंकि ये जो शास्त्र है, न्याय शास्त्र, इसकी प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। ये न्याय दर्शन पर लिखा गया महर्षि वात्स्यायन का भाष्य है। उस भाष्य की पंक्ति उन्होंने लिखी है, त्रिविधाचार्य शास्त्र से प्रवृत्ति। इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार की है। पहला है उद्देश्य, दूसरा है लक्षण और तीसरा है परीक्षा। उद्देश्य शब्द का अर्थ होता है सीधा सीधा कि जो कहना चाहते हैं उसको शब्द मात्र से कह देना। फिर लक्षण का अर्थ है जो हम पदार्थ जानना चाहते हैं उसके बारे में विशेष वर्णन करना। और जो लक्षण कर दिया गया है, उस लक्षण जिस पदार्थ का किया गया है, उस पदार्थ में वो घटित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसको अच्छी तरह से समझना, ये परीक्षा कहलाती है। आगे ये लिख रहे हैं उसी बात को, उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। नाम मात्र से वस्तु का कह देना, कथन कर देना, ये उद्देश्य कहलाता है। तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम, और वो इस सूत्र में, अर्थात पहला जो सूत्र इन्होंने लिखा है न्याय दर्शन का, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, क्षल, जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेषाधिगमा, इस सूत्र में वो पूरा हो गया। अब कहते हैं लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम। ये लक्षण क्या वस्तु है? असाधारण धर्म। एक तो साधारण होता है और एक असाधारण होता है। इसको यूं कहें, एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। तो सामान्य तो सब जगह पर घटित हो रहा है, विशेष एक पदार्थ मात्र के लिए होता है जो दूसरे पदार्थों में नहीं घटेगा, और वो जो है कहीं पर अव्याप्त और अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित होगा, उसको कहेंगे विशेष। वो विशेष लक्षण है। जैसे गो शासनादि मत्वम, गाय किसको कहते हैं? अब कोई अगर ये लक्षण करे कि 4 पैर वाली गाय होती है, तो ये अतिव्याप्ति दोष है। 4 पैर वाली भैंस भी होती है, बकरी भी होती है, घोड़ा भी होता है। तो गाय के अलावा भी दूसरों में चला गया। जो गाय के अलावा दूसरों में जा रहा है वो अतिव्याप्ति है। अव्याप्ति कि काले रंग की गाय होती है, अरे गाय तो काले रंग की भी होती है, सफेद भी होती है, कपिला भी होती है, तो ये अव्याप्ति दोष है कि पूरी गोजाति में नहीं दिखाई दे रहा। असंभव दोष, असंभव दोष कि गाय एक खुर वाला होता है। अब एक खुर वाला जिसके पैर में जो है एक साथ एक पैर, जैसे ऊंट है, गधा है, ये एक खुर वाले हैं, एक सफ कहलाते हैं। गाय के 2 पैर जो है ना आगे से चिड़ा हुआ होता है, इसलिए 2 खुर वाला होता है, तो ये असंभव दोष है। तो इसको कहता है कि ये शासनादि। अब इन्होंने जो लक्षण दिया कि वो शासनादि मत्वम, गाय के लक्षण में 2 चीजें विशेष हैं जो दूसरे प्राणियों में नहीं मिलेंगी। शासना जो गले में लटकने वाली खाल होती है उसको शासना कहते हैं, और एक ककुद जो ऊपर ठुड्ड होता है, ये दोनों चीजें गाय के अलावा किसी दूसरे प्राणी में नहीं मिलती। तो शासना और ककुद वाला जो प्राणी है वो गाय कहलाता है। ये लक्षण हुआ जो विशेष लक्षण है, दूसरे प्राणियों में नहीं दिखाई दे रहा है। अब तीसरी बात थी लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यत नवेति विचारः परीक्षा। लक्षण जो जिसका कहा गया है, जिस पदार्थ के बारे में कहा गया है, वो उसमें उपयुक्त हो रहा है, घटित हो रहा है अथवा नहीं, ये जो विचार विमर्श है इसका नाम परीक्षा है। तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। इसलिए तेन एते, इसलिए ये दोनों लक्षण और परीक्षा प्रमाणादीनाम तत्व ज्ञानार्थे, प्रमाण आदि जो 16 पदार्थ हैं उसके तत्व ज्ञान करने के लिए कर्तव्य करने चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 प्रकार की जो प्रवृत्ति थी शास्त्र की, उद्देश्य,
लक्षण और परीक्षा, तो उद्देश्य तो पूरा हो गया। प्रमाण आदि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो तो 16 पदार्थ इस सूत्र में कह दिए गए। अब लक्षण करना है और फिर परीक्षा करनी है। तो लक्षण करना है प्रमाण का। अपने इस तर्क भाषा में ये जो पहला सूत्र है प्रमाण प्रमेय, इस पहले सूत्र की ही व्याख्या है। और कोर्स की दृष्टि से अगर देखें तो केवल प्रमाण शब्द ही अपने कोर्स में है। माने प्रमाण की का लक्षण होगा, फिर उसकी परीक्षा होगी, इतना ही अपने पाठ्यक्रम में है। ये बहुत छोटा सा, अब छोटा यूं देखें तो प्रमाण केवल इतना सा छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसको जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे समझेंगे, लगने लगेगा कि हाँ इसी चीज को समझने में। और मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों ने कक्षा में इससे पहले पढ़ते हुए TVC में, मतलब जब स्नातक की कक्षाओं में पढ़ रहे थे तब भी ये बात सुनी होगी कि पहला अगर चीज समझ में आ गई तो आगे का शास्त्र, आगे का पाठ्यक्रम बहुत सरलता से समझ में आएगा। और पहली चीज समझ में नहीं आई तो कुछ भी नहीं आने वाला है। इसलिए इस प्रमाण को समझने में ही तर्क भाषा पूरी हो जाती है। तो आज अपन ने केवल इतना सा पढ़ा कि ये सूत्र क्या है तर्क भाषा का, और उसमें लक्षण के उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पूरा हो गया। मित्रों, मैं एक बात कह रहा हूं कि ये जो सूत्र है ना पहला, इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यही बार बार दोहराया जाने वाला है। कल अपन इससे आगे प्रमाण का लक्षण क्या है इसको पढ़ेंगे। तो आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे।